तोशा खाना केस, नैब ने इमरान खान की अहलिया को तलब कर लिया। फॉरेन फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई की तलबी, दोनों की 21 मार्च को तलब कर लिया गया। नैब की टीम नोटिस की तामील के लिए जमान पार्क पहुंची थी। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी गिरफ्तार, पुलिस ने G11 कोर्ट्स के बाहर से गिरफ्तार किया। एटीसी ने कुछ देर पहले जमानत मंजूर की थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के मुकदमे में नामजद थे। फरूख हबीब की मजम्मत, कहा हसन नियाजी की 2 मुकदमात में जमानत हुई है। नौशेरवान SP ने अदालत के बाहर से अगवा किया है। मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स का सिलसिला जोर पकड़ गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। दोनों की गुफ्तगू मरियम नवाज के बयानात और उनके रद्द-ए-अमल से मुतालिक है। इस्लामाबाद और लाहौर में पीटीआई के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। शिबली फराज की रिहाइशगाह की तलाशी ली गई। शफकत महमूद, मुस्तरद चीमा, अली नवाज अवान, अली मोहम्मद खान, राजा खुरम नवाज, अंजुम तनोली के घरों पर भी छापे। साबिक सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल के भाइयों अफजल इकबाल और अमजद इकबाल के डेरे पर धावा। अहले खाना और मुलाजिमीन को हिरासा किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, मुतहरिक कारकुनों की फहरिस्त तैयार। सिटी डिवीजन में 186 कारकुनों की गिरफ्तारी होगी। कैंट डिवीजन में 143, सिविल लाइंस में 85, इकबाल टाउन से 97 कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। सदर डिवीजन से 134 और मॉडल टाउन डिवीजन से 120 कारकुनों की गिरफ्तारी होगी। पहले क्रैकडाउन किया, अब निगरान वजीर आला पंजाब पुलिस की हमायत में आ गए। बोले अब रियासत के रिट कायम करेंगे, पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ तोड़ देंगे। ये नहीं हो सकता पुलिस मार खाती रहे और हम चुप रहें। पुलिस को कह दिया रिट कायम करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। कोशिश है कोई जानी नुकसान और माहौल खराब ना हो। KP के इलेक्शन में ताखीर, तहरीक इंसाफ गवर्नर गुलाम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, रिट दायर कर दी। मुश्ताक गनी ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएगी। असद कैसर बोले अदालतों का एहतराम करते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करने के बहाने बनाए जा रहे हैं। कौम की तकदीर अदालती फैसलों से नहीं क़यादत से बनती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल का कोयटा में खिताब, कहा हमने अपने फैसलों में आइन के नफाज की कोशिश की। आइन का नफाज करके इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। रियासत का वजूद माँ की तरह है, हमें एक दूसरे के साथ ताउन, अदालतों का एहतराम करना चाहिए। मातहत अदालतों में रवैया दुरुस्त नहीं, ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। तमाम कानूनी हिदायत पर अमल दरामद के बावजूद बोल की नशरियात बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन मुअत्तल। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, टैक्सला, मुल्तान, हैदराबाद, घोटकी, शिकारपुर समेत कई शहरों में नशरियात बंद। बोल की नशरियात को बंद करने के लिए दबाव है, केबल ऑपरेटर्स की शिकायत। कराची में कोरोना सर उठाने लगा, 24 घंटे में 31 केसेस रिपोर्ट। 30 का ताल्लुक कराची, 1 का हैदराबाद से है। 550 मरीज घरों में करंतना, 16 मरीज अस्पताल में दाखिल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, शेड्यूल में तब्दीली। कीवीज टीम पहले लाहौर आएगी। 14 से 17 अप्रैल तक 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, 2 T20 और 1 वनडे। 20 से 26 अप्रैल के दरमियान रावलपिंडी में होगा। 30 से 7 मई तक 4 वनडे कराची में खेले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात
उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।